तो स्टार्ट करते हैं पांडु रोग चिकित्सा अध्याय, जो कि चरक चिकित्सा स्थान का 16वां चैप्टर है। सर्वप्रथम पांडु के भेद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये इन जनरल भेद बताए गए हैं मैंने संहिताओं में। उसके अलावा जो अलग से आप स्पेसिफिक मान सकते हैं वो मृद भक्षणजन्य पांडु है। मृद भक्षणजन्य पांडु। आचार्य सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज का ही वर्णन किया है और मृद भक्षण का समावेश सन्निपातज पांडु में कर दिया है। उसके अलावा हरित ने चरक के उपरोक्त 5 भेदों के अतिरिक्त 3 अन्य यथा कामला, कुंभ कामला और हलिमा को मिलाकर 8 भेद बताए हैं। संप्राप्ति की अगर बात करें तो पित्त प्रधान दोष प्रकोप, धातुओं में शिथिलता एवं गुरुता। पित्त प्रधान दोष प्रकोप व्याधि है, धातुओं में शिथिलता करता है और गुरुता करता है। धातु दूषित होने से, धातु के दूषण होने से बल, वर्ण, स्नेह, ओज क्षीण हो जाते हैं। तो इसको श्लोक में इस तरह वर्णन किया गया है। सो अल्प रक्त अल्प मेदस्को निहसार शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण्यम, ये संप्राप्ति है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। पित्त प्रधान दोष प्रकोप, धातुओं में शिथिलता एवं शिथिलता एवं गुरुता। धातु दूषित होने से बल, वर्ण, स्नेह, ओज क्षीण हो जाते हैं। अच्छा, इसके निदान के बारे में अगर चर्चा करें तो चरक ने बताया है कि खार, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, विरुद्ध, निष्पाव, मांस, पिण्य, इन सब के सेवन से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। चिंता, भय, क्रोध, शोक और उपहत चेतस से हृदय स्थित साधक पित्त वृद्धि को प्राप्त होकर 10 धमनियों द्वारा समस्त शरीर में जाकर त्वचा एवं मांस में संश्रय कर कफ, वात, रक्त, त्वचा एवं मांस को दूषित कर पांडु हरित वर्ण कर पांडु रूप को उत्पन्न करता है। इसका अर्थ ये है कि पित्त विदग्ध जो भी भोजन जैसे खार, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, विरुद्ध, ये हमारे पित्त विदग्ध भोजन है। निष्पाव, मांस, पिण्य, फिर इसके अलावा चिंता, भय, क्रोध, शोक, उपह चेतस से हृदय में जो स्थित साधक पित्त है उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होकर क्या होता है, 10 धमनियों द्वारा समस्त 10 धमनियों से जो साधक पित्त है वृद्धि होकर 10 धमनियों द्वारा समस्त शरीर में जाकर त्वचा एवं मांस में संश्रय कर कफ, वात, रक्त एवं मांस को, तो किसका दूषण हो रहा है, कफ का, वात, रक्त, त्वचा एवं मांस का दूषण होकर पांडु हारिद्र एवं हरित वर्ण कर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। इसके दोष, दुष्य, अधिष्ठान के बारे में चर्चा करें तो दोष त्रिदोषज है। पित्त प्रधान, दुष्य रक्त, त्वचा, मांस, आरटीएम जिसका कोड है। अधिष्ठान सर्व शरीर और त्वचा, सर्व शरीर त्वचा। जैसा निदान में आपने सुना कि क्षार, अम्ल, लवण, त्युष्ण, विरुद्ध, निष्पाव, मांस, पिण्य, तिल तेल सेवन, चिंता, भय, क्रोध, शोक, उपह चेतस से हृदय से साधक पित्त वृद्धि को प्राप्त होकर हृदय में स्थित साधक पित्त बढ़ जाता है। बढ़ने से 10 धमनियों द्वारा समस्त शरीर में जाकर त्वचा, मांस में संश्रय कर कफ, वात, रक्त, त्वचा एवं मांस को दूषित कर पांडु हरित वर्ण कर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। पूर्व रूप में चरक ने हृदय स्पंदन और स्वेद अभाव के बारे में बताया। इसके अलावा रॉक्सिन श्रम, जिसको आप एनीमिया के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। समान लक्षण में आप सुनिक्षा, ये सुनाक्षी कूटो, हरितवर्ण, शीर्णलोम, शिशिर द्वेषी, पिंडिको द्वेष्टेन। इसका अर्थ है कि आपको हरित वर्ण कलर में जो हरित कलर के वर्ण हो जाएंगे, शीर्णलोम, फिर शिशिर द्वेषी माने ठंडा पसंद नहीं करेगा रोगी, और पिंडिको द्वेष्टेन, ये सामान्य लक्षण है पांडु के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो वातज पांडु रोग कंप, पार्श्व शिरोरुजा और वर्च शोष। वातज पांडु रोग में आपको कंप मिलेगा, मैंने ट्रेमरिंग होगा, और शिरोरुजा होगा, पार्श्व शिरोरुजा और वर्च शोष। उसके अलावा अगर पैतिक पांडु के लक्षण की बात करें जाए तो भिन्न वर्च है, यहाँ पे वर्च शोष है, यहाँ पे भिन्न वर्च है। और कफज पांडु में आपको श्वासकाश और वाक स्वग्रह, मृत भक्षण पांडु में आपको मिलेगा सुनक्ष, सून, गंडाक्षी, कूट, भ्रू और कृमिकोष्ठ। तो ये स्पेसिफिकली अगर पांडु रोगों के बारे में डिस्कस करते हैं तो परीक्षा में आने वाले पॉइंट्स ऐसे ही रहेंगे कि वातज पांडु रोग में
आपको पूछा जाएगा कि कम पार्श्वरोजा या वर्चस्व किस पांडु रोग का लक्षण है, स्पेसिफिकली वातज पित्तज या कफज में, तो वातज का। और भिन्न वर्च के बारे में बोला जाए कि वातज पित्तज कफज में किसका है, तो भिन्न वर्च स्पेसिफिकली पित्तज का होता है। और कफज पांडु में आपका श्वासकाश, उसके अलावा वाक्स्वरग्रह, तो वाक्स्वरग्रह बहुत बार परीक्षा में आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा मृद भक्षणजन्य पांडु, सूनगंडाक्षी, कूटभ्र, कूटभ्रू, कृमिकोष्ठ, ये मृद भक्षणजन्य पांडु का है। जैसे आप अगर मृद भक्षणजन्य पांडु के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दें उसका, तो बोल रहे हैं कि द दोसाज गेट इंक्रीज इन द पर्सन हु हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग मड, स्ट्रिंजेंट मड इंक्रीजेज वात, सॉल्टी मड द पित्त, एंड स्वीट मड द कफ. Mud being dry and undigestible material blocks the passages leading to debility of the sense organ, loss of physical strength, ojas, normal color and digestion, and produces पांडु रोग. इसका मतलब है कि अगर एक रोगी माने जो जिसको अभ्यास है मिट्टी खाने का, अगर मिट्टी स्ट्रिंजेंट मड है, इसका मतलब है कि कसाय मारुतम रहेगा तो ये पित्त मुसरा कफम, अगर कसाय मारूत रहेगा तो ये आपका पित्त बढ़ाएगा, और ऊसर रहेगा तो कफ का वृद्धि करेगा. माफ़ कीजिएगा, कसाय मारूत का वृद्धि, पित्त ऊसर मिट्टी पित्त का वृद्धि, और जो स्वीट मड है वो कफ का वृद्धि करेगा. मिट्टी अनडाइजेस्टेबल होने के कारण क्या करेंगे, आपकी पैसेज को और चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण आपका पांडु रोग का उत्पत्ति होता है. इस तरह के रोगियों में एडिमा माने आपका एडिमा ऑफ द आई सॉकेट, टेम्पल्स, फिर ब्राउज, लेग्स, अम्बलिकस माने सुनाक्षी कूट, गंड, भ्रू. सुनाक्षी कूट का मतलब हो गया कि सच पर्सन्स हैव एडिमा ऑफ द आई सॉकेट्स, टेम्पल्स, ब्रोज, लेग, umbilicus and genital organs. Parasite develop inside their alimentary tract माने सुन्नपानाभिमेहनः, फिर कृमि कोष्ठो अतिसार्येत मलम शास्त्री कफान्वितम. Parasites develop inside their alimentary tract, eliminates watery feces mixed with blood and mucus. तो सुनाक्षी कूट, गंड, भ्रू, सून पाना भी मेहन, तो ये आपका भक्षणजन पांडु का सुनाक्षी कूट, भ्रू और मोहन सूत. तो अगर कामला रोग के बारे में कामला रोग के बारे में अगर चर्चा करें तो पांडु रोगी तू यो अत्यर्थ पित्तलानी निसेवते. इसका अर्थ है कि अगर कोई पांडु रोगी अत्यधिक पित्त एग्रावेटिंग फूड का इंटेक करता है तो इससे क्या होता है, पित्त का पित्त एग्रावेट होकर रक्त को जला देता है. पित्त गेटिंग सो इंक्रीज बर्न्स ऑफ द रक्त एंड मांस, रक्त और मांस को जलाकर प्रोड्यूस करता है द डिजीज नोन एज कामला. पांडु रोगी तू यो अत्यर्थ पित्तलानी निसेवते तस्य पित्तम अश्रिग्मांसम दग्धवा रोगाय कल्पते. सर चिकित्सा 16/34 का ये श्लोक है. तो ये कामला रोग के बारे में बता रहा है. कामला रोग के लक्षण क्या है, हरिद्रा नेत्र सभृशम, आपके हरिद्र नेत्र माने आई कलर येलोइज हो जाएगा, फिर भेक वर्ण हतेन्द्रिय, फिर बहु पित्तैसा कोष्ठ शाखाश्रया मता. इसका मतलब है कि डीप येलो कलरेशन ऑफ द आई, स्किन, नेल्स एंड फेसेस, हरिद्र नेत्र सभृशम, हरिद्र त्वक नाखनम, फिर रक्त पित्त सक्रीन मूत्रो, भेक वर्ण हितेंद्रिय. इसका मतलब कि रेडिश येलोइश फेसेस एंड यूरिन, भेक वर्ण हितेंद्रिय. स्किन कलर रिजेंबल्स दैट ऑफ द फ्रॉग. भेक वर्ण का मतलब है कि आपका जो स्किन कलर होगा वो मेंढक के जैसा दिखने लगेगा, तो भेक वर्ण हितेंद्रिय. फिर इसके बाद होता है दा विपाक, दौर्बल्य,
सदन रुचि आकर्षित माने आपका ये जनरल सिम्टम्स है, बर्निंग सेंसेशन होना, वीकनेस होना, खाने के लिए अरुचि होना। फिर कामला बहुपित्तेशा कोष्ठ शाखाश्रय मत मैंने इन्वॉल्व बोथ द कोस्ट, मैंने इसका मतलब है कि कामला बहुपित्तेशा एंड कोष्ठ शाखाश्रय मत, इसका मतलब होता है कि इट इन्वॉल्व बोथ द कोस्ट एंड ऑल्सो द शाखा एंड अदर धातु। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट मेक्स द ऑर्गन्स हार्ड। कालांतरात खरीभूता कृच्छा स्यात् कुंभ कामला, इट मेक्स द ऑर्गन हार्ड एंड टर्न्स इनटू द डिफिकल्ट डिजीज कॉल्ड कुंभ कामला। तो पांडु कामला में और कामला कुंभ कामला में परिवर्तित हो जाता है अगर इट रिमेन्स अनट्रीटेड। यदा तो पांडव वर्ण स्यादरित when the patient has yellowish green blackish yellow color, loss of strength and enthusiasm, stupor, poor digestion, mild fever and disinterestedness in women, pain in the body, burning sensation, thirst, anorexia, giddiness, the disease is to be known as हालिमत। और पांडा कामला के बाद कुंभ कामला, कुंभ कामला से हो जाएगा आपको हालिमत। तो मोटा मोटी आपका शाखाश्रित कामला में तेल पिष्टि निभम यस्तु वर्च सृजति कामली श्लेष्मणामृत मार्गम तत्पित्त कफ हरे जरे कफ हरे जेरियत। हालिमत क्या है? वात पित्त पांडुरोगी वर्ण हरिष्यापित। अब आते हैं इसके चिकित्सा के विषय में। तो मृदु तिक्ते है कामला तु विरेचनेह। उसके बाद बहुत सारे घी का वर्णन चरक ने बताया हमें, जैसे विविध घृतम में पथ्याघृत। पथ्याघृत जो सवाल आता है कि पथ्याघृत में नंबर ऑफ हरितकी कितना रहता है? 100। उसके बाद दंती घृत आता है, दंती स्वरस रहता है, इसमें 4 पद। उसके बाद कटुकादि घृत है, रक्त पित्त जोरदा खवतु भगंदर में इसका रोगाधिकार है। गौमूत्र हरितकी, गौमूत्र हरितकी कफश पांडु के लिए। नवायशूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवायशूर्ण का रोगाधिकार पांडु, हृदरोग, कुष्ठ, अर्श, कामला। तो काक है पांडु हृदरोग, पांडु हृदरोग काक, पांडु हृदरोग काक, कुष्ठ, अर्श, कामला हो गया। फिर मंडूर वटक में क्या था? उदुम्बर समान मात्रा, 18 इंग्रेडिएंट्स, अनुपान तक्र। योगराज क्या है? उदुम्बर समान मात्रा। तो अगर ऐसा है कि चिकित्सा के बारे में घी हो गया, वटक में आपका मंडूर वटक हो गया, योगराज, योगराज में उदुम्बर की समान मात्रा लेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कुलक, काक, माछी और कपूत मांस इसके साथ नहीं लेना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसका स्वर्णमाक्षादि योग, स्वर्णमाक्षादि योग है। स्वर्णमाक्षादि योग का डोज होगा 1 अक्ष मैंने साइज, अनुपान मधु रहेगा। शिला जतु वटक तो 1 अक्ष साइज प्लस गौमूत्र 1 मास तक, अनुपान दाड़िम सरस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट शिला जतु वटक। और विशेष इंपॉर्टेंट पुनर्नवा मंडूर 20 इंग्रेडिएंट्स है, क्वांटिटी ऑफ गौमूत्र 2 आढ़क है, साइज ऑफ गोटिका कोलवत है और अनुपान तक्र है। तो आपको पुनर्नवा मंडूर से ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज करना है कि कितने इंग्रेडिएंट्स हुए, 20 इंग्रेडिएंट हुए। गौमूत्र की क्वांटिटी 2 आढ़क हुई, तो 20 गौमूत्र क्वांटिटी अगर बोला जाए तो 2 आढ़क। और गुटिका का जो साइज है दैट इज़ कोलवत होना चाहिए। जैसे शिला जतु में गुटिका का साइज ऐसा यहाँ पे 1 अक्ष बताया गया है, शिला जतु वटक 1 अक्ष, पुनर्नवा मंडूर कोलवत। स्वर्णमाक्षिका, स्वर्णमाक्षादि योग 1 अक्ष, योगराज उदुम्बर समान मात्रा, मंडूर वटक उदुम्बर समान मात्रा। तो मंडूर और योगराज को उदुम्बर समान मात्रा, मंडूर के लिए तक्र है और स्वर्णमाक्षादि के लिए अनुपान मधु है, शिला जतु वटक के लिए अनुपान दाड़िम स्वरस है और पुनर्नवा मंडूर के लिए भी तक्र हुआ। तो मंडूर वटक दोनों में मंडूर के लिए तक्र का ही प्रयोग है। और इसमें इंडिकेशन अगर आप बताएं कि पुनर्नवा मंडूर आप लेंगे प्लिहा अर्थ खवतु ग्रहणी विषम ज्वर और कुष्ठ कृमि के लिए। फिर धात्री अवलेह के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1 पाणीतल, धात्री अवला 1 पाणीतल प्लस मुक्ताद्य चूर्ण। फिर बाजी का रिष्ट, बीज का रिष्ट, फिर धात्री अरिष्ट, ताप्यादि लौह। ये आप मेडिसिन में। चिकित्सा सूत्र पांडु का है वातज के लिए अगर स्नेहपान, पित्तज के लिए वही तिक्त शीतल द्रव्य देना है, कफज के लिए कटुतिक्त उष्ण द्रव्य देना है। तो कटुतिक्त उष्ण द्रव्य KTU, कटुतिक्त उष्ण द्रव्य हो गया। शाखाश्रित कामला है तो तिल पिष्ट निम्न वर्च, शाखाश्रित कामला
शाकाश्रित कामला में आपका कामला के रोगी को शुष्क मूलक एवं कुल्लथ जूस के साथ भोजन दें। शाकाश्रित कामला में शुष्क मूलक एवं कुल्लथ जूस के साथ भोजन दें। पित्त के शाखा में कामला के रोगी को पित्त के शाखा में होने पर कटु उष्ण तीक्ष्ण लवणाम्ल द्रव्यों का प्रयोग कर उसे कोष्ठ में लाएं। फिर पुरुष के पित्त वर्ण के होने पर कामला उपचार करें। इसमें वात पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है। हलीमक में आप लोड रहो मैंने वाग्भट के अकॉर्डिंग चिकित्सा यापन बस्ती करना है। पुनरातक ज्वर कुड़ुची स्वरस प्लस माहिस दूध अभयालेह। चिकित्सा में आपका हलीमक का चिकित्सा में यापना बस्ती देना है। पुनरातक ज्वर के लिए भी आप यापन बस्ती दे सकते हैं। उसके अलावा गुड़ुची स्वरस माहिस दुग्ध के साथ में अभयालेह हो गया। और पान की संताप वही संताप भिन्न वर्ज। पान की संताप वही संताप भिन्न वर्ज। पान की रुचि स्वरस खीर साधित माहिस घृत। तो आंवला स्वरस के साथ निशोथ चूर्ण। आंवला स्वरस के साथ में निशोथ चूर्ण आंवला ये अभयालेह। आंवला स्वरस के साथ निशोथ चूर्ण। काश में पठित अभयावलेह प्रयोग करना है। काश में पठित अभयावलेह प्रयोग करना है। तो ये रहा पांडु चिकित्सा 16 मिनट में। इसको रिवाइज एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 पांडु रोग चिकित्सा अध्याय है आपका। ये पांडु रोग चिकित्सा अध्याय। पांडु रोग चिकित्सा अध्याय। पांडु के भेद वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य पांडु। और चरक ने मृद भक्षण जन्य को सन्निपातज में ही समावेश किया है। और वाग्भट ने चरक के अलावा 3 और प्रकार का वर्णन किया है। तो कुल वाग्भट 8 प्रकार के पांडु का भेद मानते हैं। संप्राप्ति में अगर बात किया जाए तो पित्त प्रधान दोष प्रकोप होगा। धातुओं में पित्त प्रधान दोष का प्रकोप हुआ। धातुओं में शीतलता एवं गुरुता आई। फिर धातु दूषित होने से बल वर्ण स्नेह ओज का क्षीण हो गया। सो अल्प रक्त अल्प मेदस को न्यासार शिथिलेंद्रिय वैवर्ण्यम हो गया। फिर निदान में अगर बात करा जाए तो वही आपका भोजन कैसा होगा जो पित्त को एग्रावेट करे से खार अम्ल लवण हुआ, तृष्ण हो गया, विरुद्ध हो गया, निष्पाव मांस असात्म्य भोजन हो गया। फिर तिल तेल का सेवन करने से या दिन में दिवा स्वाप करने से, व्यायाम मैथुन आदि करने से। उसके अलावा अगर आपके एक्शंस का बात करें, पेशेंट्स जो चिंता अधिक करते हैं, भय अधिक करते हैं, जिनमें क्रोध अधिक है, शोक से होता है, तो उसमें हृदय में स्थित साधक पित्त वृद्धि कर 10 धमनियों द्वारा समस्त शरीर में जाकर त्वचा एवं मांस में संश्रय कर कफ वात रक्त एवं मांस को दूषित कर पांडु हरित वर्ण का पांडु रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न यहाँ से मेनली आते नहीं हैं। मेनली आपको चिकित्सा में आएंगे, जैसे विविध घृत के बारे में पत्याघृत में नंबर ऑफ हरितकी 100 हो गया। उसके बाद अगस्त्य हरितकी जिसे होते हैं। दंती घृत में दंती स्वरस इस्तेमाल करते हैं। दंती स्वरस का आपका क्वांटिटी 4 पल है। कटुकादि घृत में रक्त पित्त ज्वर दाह खवतु भगंदर। कटुकादि घृत का रोगाधिकार है रक्त पित्त ज्वर दाह। फिर खवतु में और भगंदर में कटुकादि घृत का प्रयोग करते हैं। फिर गौमूत्र हरितकी कफश पांडु में प्रयोग करते हैं। नवायस लौ त्रिफला त्रिकटु के साथ साथ में लौ होता है 9 पार्ट। अनुपान मधु घी हो गया। इंडिकेशन है नवायस लौ का वेरी इंपॉर्टेंट। पांडु घृत रोग कुष्ठ हर्ष कामला में। उसके बाद मंडूर वटक अनुपान तक्र शिलाजू पुनर्नव मंडूर वटक का भी मंडूर का अनुपान तक्र हो गया। साइज इज इम्पॉर्टेंट। योगराज स्वर्णमार्ग शादी शिलाजित वटक। और कुछ अवलय है बीजिका कुछ अरिष्ट है, जैसे अरिष्ट में बीजका अरिष्ट हो गया, धात्री अरिष्ट हो गया, तप्यादि लौ हो गया 1 अर्थ। चिकित्सा सूत्र पांडु का वातज में रहेगा तो स्नेहपान कराइए। पित्तज रहेगा तो तिक्त शीतल का शायद तिक्त शीतल द्रव्य देना है। कफज में कटु तिक्त उष्ण द्रव्य देना है। शाकाश्रित कामला में तिल पिष्ट निम्न वर्च हो गया। फिर शाकाश्रित कामला तिल पिष्ट निम्न वर्च हो गया। कफ सम्मूर्छित वायु स्थानात पित्तम क्षिपेदि वली विशलादि फांट इंद्र अनुलोम अनुपान मधु है। विशलादि फांट अनुपान मधु है।
शाखाश्रित कामला में आपको वही पूछते हैं कि तिलपिष्ट भिन्न वर्च, तिलपिष्ट भिन्न वर्च, दिस इज शाखाश्रित कामला। हलीमक को आप मॉडर्न के साथ अगर कंपेयर करें तो हलीमक को आप बोल सकते हैं कैंसर ऑफ सी लीवर है। हारित स्याव पित्तक मूत्र वर्च, कफज ग्रहणी में भी स्त्री आहर्षण होता है और हलीमक में भी स्त्री आहर्षण होता है। मृदु ज्वर रहेगा, हल्का ज्वर रहेगा। जहाँ तक दोष का सवाल है तो वात पित्त हलीमक में लोढ़र, ये आपका वाग्भट में होता है। धन्यवाद।